हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए हैं कार्बनिक रसायन का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में आप लोग कार्बनिक रसायन को बिल्कुल जीरो से आप सीखने वाले हैं। और ये बच्चों खासकर उनके लिए बनाया गया है जिन बच्चों को कार्बनिक रसायन बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और कुछ बातों को नोट करते हुए चलें तो आपको कार्बनिक रसायन बहुत अच्छे से समझ आ सकती है। आज हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों ठीक है, बातें ज्यादा ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, रसायन विज्ञान। बच्चों रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों रसायन विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। एक नंबर फर्स्ट, भौतिक रसायन। जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। नंबर दो बच्चों, अकार्बनिक रसायन। जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और नंबर तीन बच्चों, कार्बनिक रसायन। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और बच्चों हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में ही अध्ययन करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले आप बहुत ही ठीक है, जीरो से आप लोग स्टार्ट करने वाले हो। तो इसमें आप पहले पढ़ेंगे कार्बन के मुख्य बिंदु। कार्बन परमाणु के मुख्य बिंदु। मेन पॉइंट्स ऑफ कार्बन। देखिए, अधिकतर बच्चे जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज कराता हूँ। नंबर फर्स्ट, कार्बन बच्चों धातु है। कार्बन धातु है। कार्बन का प्रतीक सी है। कार्बन का परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक को बच्चों जेड से प्रदर्शित करते हैं। 6 होता है। कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। कार्बन के नाभिक में बच्चों 6 प्रोटॉन एवं 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए
इसलिए कार्बन की द्रव्यमान संख्या को बच्चों ऐसे लिखते हैं 12 होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को निकालते हैं किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, उसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाती है। तो बच्चों इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 12 है। इसके साथ बच्चों अगला इसका पॉइंट, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 4, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरीके से बनाइए 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6, इस प्रकार से बना लीजिए बच्चों। बच्चों इसके बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है, इसलिए बच्चों कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, जिसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध कोमा द्विकबंध, जिसको डबल बॉन्ड कहते हैं, एवं त्रिकबंध ट्रिपल बॉन्ड। पाया जाता है। बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे इस प्रकार से बच्चों सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये सारे बॉन्ड सिंगल है, अर्थात इनको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। जब बच्चों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बच्चों इसमें 2 पाई बॉन्ड और एक बच्चों सिग्मा बॉन्ड होता है। ये जो बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, इस प्रकार से। तो आपने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। बच्चों सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता ही है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो बच्चों ये आपने कार्बन परमाणु के मुख्य बिंदु को देखा कि कार्बन अधातु है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका प्रतीक C है, कार्बन परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होती है, इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का योग इसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है, अर्थात इसका द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों 2,4 या इस प्रकार से 1s2 2s2 2p2 होता है, सॉरी। कार्बन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है। बच्चों इसके
बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है, तो ये अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। और बच्चों अधातु अधातु परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और कार्बन हमारा, ठीक है बच्चों, अधातु परमाणु, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध, द्विकाबंध और त्रिक बंध पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड को बच्चों सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सामान्य सी जानकारी जिसको आपने देखा, ठीक है। तो बच्चों इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। हाँ, ठीक है। तो अगला आपका जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो ये रहेगा, कार्बन में श्रृंखलन श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो श्रृंखलन को इंग्लिश में कैटिनेशन कहते हैं। श्रृंखलन का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, कि कार्बन कार्बन परमाणु के साथ जुड़ के और एक चैन बना लेना, ठीक है। तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो देखते हैं कि कार्बन परमाणु कितने प्रकार की श्रृंखला बनाता है। तो बच्चों आइए देखिए ध्यान से, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला, कार्बन चैन। तो बच्चों श्रृंखला आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई चैन खुली हो सकती है और या फिर वो बंद हो सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो बच्चों 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, ओपन चैन, खुली श्रृंखला हो सकती है। दूसरा बच्चों बंद श्रृंखला हो सकती है, बंद श्रृंखला, क्लोज चैन, बंद श्रृंखला हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बच्चों इस प्रकार से, ऐसे, इसके बाद में खुली श्रृंखला बच्चों, एक तो ऐसी चैन हो सकती है कि जिसमें कोई शाखा ना हो, और एक बच्चों ऐसी चैन हो सकती है कि जिसमें शाखाएं हो, ठीक है। जैसे आप अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे केले का पेड़ है बच्चों, तो केले के पेड़ में कोई शाखा तो नहीं निकलती, कोई टहनी तो नहीं निकलती है, इसलिए वो क्या है, अशाखित है। लेकिन बच्चों जैसे आपने आम का पेड़ देखा होगा, अमरूद का पेड़ देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती है। तो इसी आधार पर तो बच्चों जो खुली श्रृंखला है, ठीक है, उसको आप 2 भागों में बांट सकते हो। एक अशाखित श्रृंखला, अशाखित श्रृंखला, नॉन ब्रांच्ड, और दूसरा बच्चों शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, इसको ब्रांच्ड चेन बोल देंगे। ब्रांच्ड चेन। अब बच्चों शाखित श्रृंखला, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे कार्बन की कोई बच्चों ये चेन जा रही है, इसमें एक चेन यहाँ से ऐसे करके हो सकती है, और दूसरी चेन आप ऐसे करके बना सकते हो, इस प्रकार से। तो ये बच्चों शाखित श्रृंखला भी बनाता है, ब्रांच चेन भी, ठीक है, बना लेता है कार्बन। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो अशाखित श्रृंखला है ये सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है।
तो बच्चों जो अशाखित श्रृंखला है इसको आप और दो भागों में बांट सकते हो। सिंपल सी बात है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, एक को बोलेंगे सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला, और दूसरे को बोल देंगे बच्चों, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला, टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला, जिगजैग चैन, इसको स्ट्रेथ चैन, स्ट्रेथ चैन। तो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा सिंपल। जैसे इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी बच्चों, इस प्रकार से, इस प्रकार से बच्चों। लेकिन ये दोनों श्रृंखला जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है, इनमें कोई शाखा अर्थात इसमें कोई ब्रांच नहीं है। क्वेश्चन उठता है कार्बनिक रसायन क्या है, क्वेश्चन उठता है कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन क्या है? बहुत आसान बच्चों, कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन से बने यौगिकों अर्थात हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसी शाखा को बच्चों हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। बच्चों कार्बनिक रसायन के जो फादर हैं, ये जो जन्मदाता है वो बोहेलर, क्योंकि बोहेलर ने सर्वप्रथम अकार्बनिक यौगिकों से प्रयोगशाला में पहला कंपाउंड, पहला यौगिक यूरिया को बनाया, इसलिए बोहेलर को कार्बनिक रसायन का जन्मदाता कहते हैं। कार्बनिक रसायन को हम लोग, ठीक है, रसायन विज्ञान की अलग शाखा में पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट में लिखता हूं। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग, ठीक है बच्चों, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन के जन्मदाता बोहेलर। अब यहाँ पर बच्चों आप यहाँ पर दो शब्दों पे ध्यान दीजिए। एक शब्द आया हाइड्रोकार्बन और दूसरा शब्द आया व्युत्पन्न। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनके व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बड़ा सिंपल है बच्चों, आपको नाम से, ठीक है, नाम से बच्चों आपको सिंपल इसकी डेफिनेशन याद आती होगी। कहते हैं कि ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। जो यौगिक कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ठीक है, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो यौगिक कार्बन और एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें
हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे जैसे बच्चों इसका एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे एथेन, जैसे बच्चों एथ एन, एथ मीन्स दो कार्बन होता है, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एथेन। जैसे एथिलीन, या इसका आईपीसी नाम एथीन। और अगला बच्चों एसिटिलीन, या इसका आईपीसी नाम एथाइन। आप इसमें देखते होंगे बच्चों कि ये यौगिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, लेकिन इसमें एक नई बात आपको दिखाई दे रही है कि इसमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसमें डबल बॉन्ड, उसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसी आधार पर जो हाइड्रोकार्बन है इसको दो भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, नंबर फर्स्ट, कार्बन कार्बन के बीच में यदि बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है इनको आप दो भागों में बांट सकते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन को टू पार्ट्स में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बच्चों। कहते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल सभी एल्केन, सभी एल्केन, सभी एल्केन। जैसे बच्चों एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों CnH2n+2 होता है बच्चों। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्केन उन्हें कहते हैं, ठीक है बच्चों, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे इस सूत्र के माध्यम से मैं एल्केन बना के आपको दिखाता हूँ। कहते हैं एल्केन उन्हें कहते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दोगुनी से दो ज्यादा हो। जैसे बच्चों अगर आप बच्चों दो कार्बन लिया आपने तो हाइड्रोजन उसका दोगुना कर लेंगे, दो दूनी चार, और दो उसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया, ठीक है, 6, और इसका नाम हो जाएगा फिर एथेन। ऐसी बच्चों यदि मैं कार्बन की संख्या 3 ले लूं, कार्बन की संख्या 3 ले लूं तो मुझे हाइड्रोजन उसका दोगुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोगुना करके उसमें दो ऐड कर दूंगा तो 3 दूनी 6 और 2 8।
तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड आएगा तो इनको बोलेंगे प्रोपेन। प्रोपेन। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे इस प्रकार से। अब किसी भी एल्केन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बच्चों इनके जो है बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये एथेन का स्ट्रक्चर और ये मैं प्रोपेन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस प्रकार से। कार्बन की वैलेंसी बच्चों 4 होती है, सबकी वैलेंसी पूरी करते चलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये प्रोपेन। तो बहुत ही सिंपल कि हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, बस। सभी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला दूसरा इसका जो पार्ट है, ठीक है, वो है बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बड़ा सिंपल है बच्चों। कहते हैं कि बेहाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है बच्चों। बेहाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः आप दो भागों में बांट सकते हैं इस प्रकार से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में आप बांट सकते हैं, ए और बच्चों बी। एक तो आप नाम देंगे एल्कीन और दूसरे को बच्चों नाम देंगे एल्काइन। अब आप ध्यान दीजिए कि जो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र होता है। और बच्चों एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2 होता है। अब देखिए एल्क इन सिंगल बॉन्ड, एल्क इन, इन की जब आवाज आएगी बच्चों तो डबल बॉन्ड होगा, और एन की आवाज आएगी तो सिंगल बॉन्ड होगा। एल्क आइन, आइन की जब आवाज आएगी तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप दो भागों में बांट सकते हो, एल्कीन और एल्काइन। बहुत ही सिंपल कि बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाता है, या जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दोगुनी होती है, ठीक है। बे हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें जिनमें
डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें एल्कीन कहते हैं। बेहाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें एल्कीन कहते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आप जितना कार्बन लेंगे हाइड्रोजन उसका दोगुना करते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखिए इस प्रकार से, जैसे अगर बच्चों मैंने 2 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन में इसका दोगुना कर दूंगा। ठीक है, अगर बच्चों मैंने 3 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन इसका मैं 6 कर दूंगा। सिंपल सी बात। 4 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। संरचना बनाते हैं। संरचना बच्चों इस प्रकार से खुद भी बना सकते थे। संरचना बच्चों ऐसे, इसका नाम एथीन या एथिलीन, आईपीसी नाम है बच्चों ये। इसकी संरचना आप बना लीजिए। सबसे पहले बच्चों आप कार्बन से कार्बन को जोड़ दीजिए। इसके बाद बच्चों किसी जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी कर दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, तो बड़ा सिंपल है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें एल्कीन कहते हैं। और एल्काइन किसे कहते हैं फिर देखिए, एल्काइन कौन होते हैं फिर? बड़ा सिंपल है, बेहाइड्रोकार्बन या बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उन्हें एल्काइन कहते हैं। और बच्चों इनका जो सूत्र है वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, करना क्या है आइए देखते हैं। आप जितना कार्बन लें, आप जितना कार्बन लें हाइड्रोजन पहले दोगुना कर लें। दोगुना करने के बाद उसमें से 2 माइनस कर दें। जैसे जैसे आपने कार्बन बच्चों 2 ले लिया तो हाइड्रोजन उसका दोगुना 4 हो जाएगा। 4 में से आपको 2 को माइनस कर देना तो 2 बचेगा। ऐसे ही बच्चों कार्बन आपने 3 लिया तो हाइड्रोजन उसका पहले आप दोगुना करेंगे। दोगुना इसका 6 हो जाएगा। 6 में से 2 आप घटा देंगे, 4 बचेगा। ठीक है, तो यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों इस प्रकार से है। C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर ये इस प्रकार से। और बच्चों इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा। क्या काम करोगे आप? सबसे पहले आप किसी जगह पे आप ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से। कार्बन की वैलेंसी को 4 पूरा करें। कार्बन की वैलेंसी को आप 4 पूरा कर दीजिए। 1 2 3 और 1 4। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। बच्चों इसका नाम एथ आइन और इसका नाम प्रोप आइन, क्योंकि तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है। तो आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं और उनके प्रकार। ठीक है, फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करा दूं बच्चों कि कार्बनिक रसायन क्या होती है। बहुत ही आसान तरीके से बच्चों कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये सिंपल है, कार्बनिक रसायन क्या कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों का, ठीक है, व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं तो उसी को कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब बच्चों ना यहाँ पर 2 शब्द है, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन बड़ा सिंपल है,
ठीक है, कि ऐसे यौगिक या जो यौगिक कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं तो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड और इधर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसी आधार पर हाइड्रोकार्बन को आपने दो भागों में बांटा, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें हम कहते हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, सभी एल्केन असंतृप्त सॉरी सभी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, अर्थात आप जितना कार्बन लें हाइड्रोजन दोगुना करके दो ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वो एल्केन कहलाएगा। जैसे एथ, एन, प्रोप, एन और इनकी ये संरचना है। फिर इसके बाद में इसका दूसरा जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन का, वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही सिंपल, ठीक है, कहते हैं कि बे यौगिक या बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, तो उनको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड वाले एल्कीन कहलाते हैं और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन कहलाते हैं। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दोगुनी होती है। और एल्काइन का जो साधारण सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है, अर्थात, ठीक है, अर्थात जितना आप कार्बन लेते हैं हाइड्रोजन उसका दोगुना करेंगे, दोगुना करके उसमें दो माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो वो एल्काइन का सूत्र बन जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। जैसे देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अधिकतर जो यौगिक पढ़ते हो वो सभी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। देखिए किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनते हैं, बहुत ही आसान बच्चों। जैसे जैसे आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे मैंने आपके सामने लिया मेथेन, इस प्रकार से। अब हाइड्रोकार्बन से आपने हाइड्रोजन को निकाला और उसके स्थान पर किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह को ऐड कर दिया, जैसे आपने यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह या OH समूह को लगाया। तो ये बना एथिलीन। तो बच्चों ये था हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और ये बन गया आपका उसका व्युत्पन्न। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके पास में C2H6 है, ये हाइड्रोकार्बन, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को निकाला और उसकी जगह पे आपने ऐड किया Cl और ये बन गया बच्चों C2H5Cl। तो ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी यौगिक आप अध्ययन करते हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो देखिए कहते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को निष्कासित करके उनके स्थानों पर
किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूहों को जोड़ दिया जाता है तो उसे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पहले ही लिख दिया। ठीक है, जैसे ये मेथेन था, ठीक है, और मेथेन से आपने बना लिया मेथिल एल्कोहल। ऐसे बच्चों ये एथेन है और एथेन से आपने बना लिया एथिल क्लोराइड। बड़ा सिंपल है। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को, एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करके और उसके स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणु समूह को जोड़ दिया जाता है, तो उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों को, उन भाइयों को शेयर कर सकते हैं जिन बच्चों को, ठीक है बच्चों, कार्बनिक रसायन समझ नहीं आती है। और इसके बाद हम लोग अगले इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।